और जब एनडीए की टीम में नरेंद्र मोदी हो, नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, तब वो टीम क्यों हारेगी? सुधारने के लिए या क्रम साधने के लिए जाति के आधार पर उन्होंने कुछ डिप्टी सीएम का पद का उन्होंने सृजन किया। बिहार में एक कुशवाहा को साधने के लिए, एक भूमिहार को, अपर कास्ट को साधने के लिए बैठे। इन दोनों ने अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखाया, इन दोनों के नाम पे लोगों ने वोट नहीं दिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मुद्दे की बात करेंगे। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। कैसे बताएं आपको कि लोकसभा 2024 के चुनाव में बैड परफॉर्मेंस की वजह से इनकी कुर्सी अब खतरे पर है। बैड परफॉर्मेंस, आप ये शब्द सुनेंगे तो चौंकेंगे कि भाई क्या बैड परफॉर्मेंस रह गया? क्या सम्राट चौधरी ने मेहनत नहीं किया? क्या विजय सिन्हा ने मेहनत नहीं किया? एनडीए गठबंधन को, मोदी परिवार को मजबूत करने के लिए ये दोनों डिप्टी सीएम 40 के 40 लोकसभा क्षेत्र में छान मारे हैं। यानी कि जैसे कहा जाता है ना कि एक बड़े से खेत में एक छोटा सा चूहा पूरे खेत को छान मारता है, कोड़ देता है, अंदर ही अंदर खोखला कर देता है जमीन को, वैसे ही मेहनत ये सभी नेताओं ने किया है। बावजूद इसके बैड परफॉर्मेंस कहां से आ गया? कुर्सी पर खतरे क्यों मंडरा रहे हैं? आखिर क्या वजह रही कि सम्राट चौधरी को अपना पगड़ी उतारने की नौबत आ गई है? डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी परेशान है। आपने एक तस्वीर देखी होगी, थोड़ा सा बैक ले जाना चाहेंगे हम आपको। जब बिहार के साथ साथ पूरे देश भर में गिनती हो रही थी लोकसभा 2024 के चुनाव की, उसी दिन सम्राट चौधरी पहले गेट से घुसते हैं मुख्यमंत्री आवास में, दूसरे गेट से जब निकलते हैं तो मुंह पर चद्दर ओढ़ के निकल जाते हैं। किसी भी मीडिया कर्मी की नजर नहीं दौड़ती है। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी निकलते हैं और विजय सिन्हा के चेहरे पर उदासी देखकर ऐसा लगता है कि जरूर नीतीश कुमार ने बड़ी फटकार लगाई है। राज्यपाल के यहाँ सीधे पहुंच जाते हैं, चाय पानी पीते हैं, निकलते हैं, मीडिया को बयान तक नहीं देते हैं। क्या वाकई में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर चल रहा है? हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि दोनों का बैड परफॉर्मेंस है। आपने जो कहा, जो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के यहाँ पहले गेट से निकलते हैं, दूसरे गेट से निकल जाते हैं, उसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। जी जी जी, उसको मैं ये कर दूं, जो उन्होंने मुख्यमंत्री से पहले समय मांगा मिलने का, जी, समय मुख्यमंत्री ने नहीं दिया। ये बातें मीडिया में आ गई, मीडिया में आ गई तो भाई शर्मिंदगी तो महसूस करनी पड़ी सम्राट चौधरी को। बिल्कुल बिल्कुल। मुख्यमंत्री को भी इसकी जानकारी हुई, जो भाई इस तरह की बात मीडिया में चल रही है, डिप्टी सीएम ने मुझे समय मांगा और उन्होंने नहीं दिया। तो उसके बाद 1 घंटे के बाद वहां से कॉल गया, जो चलिए आपको बुला रहे हैं सीएम तो से तो घुसे ही 1 नंबर गेट से। अब या 1 नंबर गेट पे बैठ गए थे मीडिया कर्मी, जो भाई निकलते तो फिर इनसे पूछते जो भाई आपको पहली बार नहीं बुलाया गया, मिलने का समय नहीं दिया गया, दूसरी बार आप बुलाया गया, क्या बात हुई? ये इस बात से बचने के लिए पिछला गेट से, जिधर लालू प्रसाद यादव का घर है उधर से निकल गए। तो मीडिया की कुछ टीमों को उस पार्ट में भी लगाया गया था ड्यूटी पे। हाँ, कुछ लोग थे इस पार्ट में, कुछ लोग थे उस पार्ट में। तो उस पार्ट से वो निकले और मुंह पर तौलिया ऐसे रख के, ताकि लोग उनको पहचाने नहीं। अरे भाई क्यों नहीं पहचानेगा? जिस आदमी को एस्कॉर्ट मिला हुआ है, जो एस्कॉर्ट के साथ चल रहा है, जो सफारी गाड़ी में चलता है, उजले रंग की सफारी गाड़ी में चल रहा है, जिसकी पहचान डिप्टी सीएम के रूप में है। हाँ, अब आप बात कर रहे हैं इसकी बात, जो इनकी परफॉर्मेंस पे। जी, 83 में इंडिया वर्ल्ड कप जीता था। जी बिल्कुल। टीम कितनी बढ़िया थी, सुनील गावस्कर थे, मोहम्मद अमरनाथ थे, वेंकसरकर थे, कपिल देव थे। और जब एनडीए की टीम में नरेंद्र मोदी हो, नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, तब वो टीम क्यों हारेगी? तो कुछ ना कुछ तो बात होगा। एक होता है क्रिकेट को, आप जानते हैं ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। एक होता है टॉप क्लास का, एक होता है मध्यम क्रम बल्लेबाज, एक होता है निचले स्तर का। जब टॉप क्लास का और मध्यम क्रम जब अच्छा बैटिंग कर लेता है तो फिर निचले क्रम के बल्लेबाज पर कुछ छोड़ी जाती है, या बॉलिंग करने का क्रम पे। वैसी स्थिति में ये बातें आई हैं बीजेपी के समीक्षा बैठक में सामने है, जो जिन जिन राज्यों में
उन्होंने जातिगत सुधारने के लिए या क्रम साधने के लिए जाति के आधार पर उन्होंने कुछ डिप्टी सीएम का पद का उन्होंने सृजन किया और वहाँ उन्होंने डिप्टी सीएम बैठाया। बहुत सारे राज्यों में बैठा हुआ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वैसी स्थिति में बिहार में ही बैठा। बिहार में एक कुशवाहा को साधने के लिए, एक भूमिहार को अपर कास्ट को साधने के लिए विजय सिन्हा बैठे और कुशवाहा को साधने के लिए सम्राट चौधरी बैठे। इन दोनों ने अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखाया, इन दोनों के नाम पे लोगों ने वोट नहीं दिया। अब एक चीज़ बताइए, इतना दिन से अभी विजय सिन्हा को कितना भूमिहार लोग अपना नेता मानता है, सम्राट चौधरी को कितना मानता है कुशवाहा समाज अपना नेता? उनको उनके क्षेत्र में वोट कितना मिला है इससे डिपेंड करता है। हाँ, बस उसी से आप डिपेंड कर लीजिए। तारापुर मुंगेर है इलाका उनका, सम्राट चौधरी का, लखीसराय में है विजय सिन्हा का, बढ़ैया का। तो वैसी स्थिति में जब वो अपने क्षेत्र में नहीं साध सके वोटर को, तो पूरे बिहार में कहाँ से साधेंगे? जी बिल्कुल। पूरे बिहार में कुशवाहा का एकमात्र नेता है उपेंद्र कुशवाहा, क्योंकि उनको पवन सिंह के कारण अगर उनकी हार हो रही थी तो कुशवाहा समाज एनडीए के खिलाफ हो गया, जिसका असर आपने शाहाबाद और मगध में देखा। पूरा इंटायर आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट, औरंगाबाद, जहानाबाद तक लोग हार गए। अगर भूमिहार के लिए इतना ही बहुत है विजय सिन्हा, तो जहानाबाद में कहेंगे भूमिहार वोटर को आपने टर्न अप करा दिया एनडीए के लिए जी, तो आप नहीं करा पाए। कितना जद्दोजहद करना पड़ा मुंगेर में ललन सिंह को, आपने देखा। बिल्कुल बिल्कुल। अगला पिछड़ा हो गया था, मतलब किस तरह से मोकामा में ललन सिंह पीछे हो गए, आरजेडी वहां से आगे हो गई। तो आप गए थे मोकामा, कहा जाता है मोकामा में विजय सिन्हा का ससुराल भी है। वैसी स्थिति में बीजेपी सोचने को मजबूर हो गई है जो इन दोनों को उस पद पे रहने का अधिकार नहीं है। जो वोटर को गोलबंद नहीं कर सका, जो अपने कैडर वोट को गोलबंद नहीं कर सका, उस व्यक्ति को उस पद पर रहने का अधिकार नहीं है। लेकिन सर एक चीज़ है, एक बात और है कि सम्राट चौधरी ने संगठन में रह के बहुत अच्छा काम किया है। नो डाउट कि सम्राट चौधरी ने बड़ा मतलब बीजेपी को एक नया रंग रूप दिया, अपने युवा अध्यक्ष के रूप में वो बने थे, बहुत कुछ वो परफॉर्मेंस उनका सही भी रहा है। एक चीज़ ये भी कहा जाता है कि धीरे धीरे वो कुशवाहा और कोयरी के जो नेता हैं उन बड़े नेता के रूप में उभर रहे थे। अचानक से ये बैड परफॉर्मेंस वाली बात आने लगी, ये कहाँ से शुरू हो गई? ये हो गया आपको उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ जो पवन सिंह उतरे ना, और पवन सिंह के खिलाफ बहुत लेट से कार्रवाई हुई, और पवन सिंह के खिलाफ इतनी देरी से कार्रवाई होने के कारण तब तक में पानी नदी में बहुत बह चुका था। तब तक में पवन सिंह फील्ड में आ चुके थे, उनके समर्थक और उनके लिए लोग गोलबंद हो गए थे, राजपूत समाज। वैसी स्थिति में कहें जो उपेंद्र कुशवाहा की हार सामने दिख रही थी या वो ज़्यादा परेशान दिख रहे थे, वैसी स्थिति में तब तक सम्राट चौधरी के हाथ से भी सब कुछ निकल चुका था। जी जी। तो वहाँ जाके इनकी हार हुई है, वहाँ जाके ये मात खा गए। वैसी स्थिति में ठीक है, आपने संगठन के लिए अच्छा काम किया। अब पार्टी ये सोच रही है जो इनके पास कौन सा पद छोड़ा जाए, या तो डिप्टी सीएम का पद छोड़ा जाए या प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ा जाए। तो लोग कह रहे हैं जो डिप्टी सीएम का पद इनसे ले लिया जाएगा और प्रदेश अध्यक्ष का पद एज इट इज इनके पास रहेगा, क्योंकि संगठन के लिए अच्छा काम किए हैं। तो संगठन में इनको कुछ दिन और छोड़ दिया जाए, संगठन को मजबूत करें, युवा तुर्क के लोगों को। क्योंकि एक चीज़ तो क्लियर हो गया है, जो अगला चुनाव भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ना है एनडीए को, ये चीज़ बिहार में क्लियर हो गया। बिल्कुल, इस बात को भी लेकर के भी आज बहसा-बहसी हो गया है अश्विनी चौबे और सम्राट चौधरी के बीच में। सम्राट चौधरी ने पहले कहा कि हम लड़ेंगे नीतीश कुमार के नेतृत्व में, अश्विनी चौबे कहते हैं कि नहीं, बीजेपी का कोई आदमी होना चाहिए। ये भी द्वंद्व एक चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। अभी अश्विनी चौबे की कौन पार्टी में सुन रहा है? अश्विनी चौबे ना अभी सांसद है, ना एमएलए है, ना एमएलसी है। हाँ, राज्यपाल की रेस में है। कहा जा रहा है जो कहीं के राज्यपाल बनाए जा सकते हैं, हेतु मजबूत में है वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इस पर भी कोई डिपेंडेंट नहीं है। वैसी स्थिति में वैसे अगर उनकी भूमिका अगर देखी जाए तो बक्सर में भी उनकी भूमिका बहुत संदिग्ध है। बक्सर में चुनाव से ठीक 24 घंटा पहले उनके पुत्र ने एक फेसबुक लाइव किया था और अपने पिताजी के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी बातें, और वर्तमान परिस्थिति में बक्सर में जो बीजेपी का जो हाल था वो फेसबुक लाइव के द्वारा बयान कर रहे थे। हमने उनका सुना फेसबुक लाइव रात में 7 या 8 बजे के बीच में। जी, आप बता रहे थे, कई बार आपने इस बात की चर्चा भी की है। तो वैसी स्थिति में उनकी भूमिका भी संदिग्ध है। वो नीतीश कुमार को क्या बोले, नीतीश कुमार के पहले कैबिनेट में वो स्वास्थ्य राज्य मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री थे बिहार में। वैसी स्थिति में नीतीश कुमार के खिलाफ बोलना और नीतीश कुमार के पक्ष और खिलाफ में बोलने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुड बुक में आ गए हैं
अमित शाह के गुड बुक में है, एनडीए के बहुत बड़े बड़े नेताओं के गुड बुक में जी। है, तो अश्विनी चौबे का उनके खिलाफ बयान देना या उनके पक्ष में बयान देना तो उनके सेहत पर असर नहीं पड़ता है। अब जहाँ तक बात हो रही है डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम की, तो हमको लगता है जो बीजेपी जो नेतृत्व है वो जहाँ जहाँ एनडीए की सरकार है, जहाँ पे डिप्टी सीएम बीजेपी के हैं, उस सब जगह से विड्रॉ करने जा रही है। अच्छा, सब जैसे डिप्टी सीएम को हटाएगी। हाँ, डिप्टी सीएम, क्योंकि डिप्टी सीएम जिस काम के लिए रखा जाता है वो काम जब पार्टी नहीं कर पाती है, वो रखा जाता है जिस जात के डिप्टी सीएम बनाए जाते हैं उस जात के वोटर को, लोगों को गोलबंद करने के लिए। जब वो गोलबंद हो ही नहीं पाते हैं तो पद काहे के लिए रखेंगे जी। इससे अच्छा है जो पार्टी अपना काम करे, उसके लिए डिप्टी सीएम को ही क्यों दिया जाए। आप मलाईदार पोस्टिंग भी ले लेते हैं और काम भी नहीं कीजिएगा। तो वैसी स्थिति में विजय सिन्हा हो या सम्राट चौधरी हो, इन दोनों ने गोलबंद नहीं किया। दो एग्जाम्पल आपको हमने दे दिया, कुशवाहा देख लीजिए पूरा शाहाबाद और मगध में, और भूमिहार देख लीजिए मुंगेर और लखीसराय या मोकामा में नहीं कर पाए। तो वैसी स्थिति में कहें जो डिप्टी सीएम का पद जो है और ये दोनों जो लोग हैं इनकी कुर्सी खतरे में है। और ये देखिएगा लोकसभा सत्र के बाद, लोकसभा सत्र जब तक चले उस सत्र के बाद इन दोनों पर तलवार लटकी हुई है। और किसी भी समय आप अचानक सुनिएगा जो पार्टी के महासचिव जो अरुण सिंह हैं वही लेटर जारी करते हैं, अचानक सुनिएगा जो उन्होंने लेटर जारी कर दिया, और अचानक सुनिएगा जो मुख्यमंत्री जाके वहाँ चले गए राज्यपाल के यहाँ और कह दिए जो वहाँ पर लिख के दे दें जो ये दोनों आज डिप्टी सीएम नहीं है। हो सकता है मंत्री रहे, किसी कैबिनेट मंत्री रहे, लेकिन डिप्टी सीएम पोस्ट नहीं रहे। लेकिन सम्राट तो एक पद लेंगे, या तो प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे या फिर डिप्टी सीएम रहेंगे। चलिए देखिए, तो इन दोनों के कुर्सी पर खतरा क्यों मंडरा रहा है, वजह क्या है, क्या वाकई में नेतृत्वकर्ता जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो कुछ बड़ा फैसला करेंगे इन दोनों की कुर्सी पर। मुद्दे की बात में इस बात पर चर्चा हो रही थी, आगे भी ऐसे ही तमाम चर्चाएं लगातार भारत लाइव पर जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।